जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 का जो आपका एग्जाम लगा हुआ है 24 जून को। बिल्कुल वैसा का वैसा ही हम लोग जीके जीएस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये अपना मॉडल पेपर 1 रहेगा। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में आपको 8 मॉडल पेपर करवाएंगे एकदम अच्छे लेवल के, जहां से आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे जो कि आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को देखिए, करना क्या है, सेशन को एंड तक वॉच कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा। हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम अब आपका बहुत ही नजदीक आ चुका है और आपके लिए जो की पॉइंट्स मैं लेकर आऊंगा ये सभी आपके सिलेक्शन का रास्ता बनेंगे। तो इसलिए आप लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें और आप लोग अपने इस सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करें और सिलेक्शन एकदम सुनिश्चित होने ही वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे एसएससी का हो और एमपी गवर्नमेंट का हो, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग याद कर लेना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि 12 से 15 मिनट के अंदर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। तो 10 से 15 मिनट तो आप लोग दे ही सकते हैं ना। इतना काम करिए, मैं आपके लिए सेशन बहुत ही अच्छा लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, मानव शरीर में हीम किस तत्व से बना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए मानव शरीर में जो ये हीम है ये किस तत्व से बना होता है। तो याद कर लेना, ये बना होता है अपना आयरन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। हींग जो है ये अपना आयरन से बना होता है, एकदम अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर आप लोग क्या बताएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग कृषि उत्पादन के साथ करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। जब हमारा एरिया जो होता है हरा भरा, यानी खेती का उत्पाद यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्य रूप से चलाया गया था। और एक चीज और याद कर लेना, एमएस स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, एक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन किसके कारण उत्सर्जित होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसके कारण उत्सर्जित होते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। करेक्ट आंसर आप लोग प्रकाश के साथ करिएगा। प्रकाश की वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर नाम से आपको पता होना चाहिए, फोटो मतलब होता है लाइट, यानी जब फोटो खींचते हो तो लाइट आपकी चमकती है ना। कैमरा जब आपका ब्लिंक करता है प्रकाश के प्रभाव से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, 90% लोग देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ना ही सेशन को लाइक किए हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इस सेशन को लाइक करके चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का कारण बनता है। और कमेंट बॉक्स में जब आप लोग कमेंट करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जरा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो अगर स्थापना की बात किया जाए तो आप लोग 1935 यानी कि 1935 के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता होगा कि जो कि हर नोट पर छपा रहता है, तो अच्छे से याद कर लेना, करेक्ट आंसर 1935 के साथ बनेगा। नेक्स्ट, डीएनए में नाइट्रोजन बेस की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए, डीएनए में नाइट्रोजन बेस की संख्या कितनी होती है। तो सिंपली आप लोग लॉक कर देना, ये आपकी 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, 4 करेक्ट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क के मुख्यालय की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर आपका काठमांडू बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होता है। अगर ध्वनि की आवृत्ति हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, पिच बढ़ जाती है, यानी कि ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर पिच बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, पिच बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और कमेंट जरूर करिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी जो है आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार बताया है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन डी को लॉक कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, सन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सन 1757 को लॉक कर दीजिएगा। 1757 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 1857 में भैया सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी सिपाही क्रांति या सिपाही विद्रोह बोल सकते हैं, जो कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पर 1757 को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण, ये किस नियम से संबंधित है, तो आप लोग न्यूटन का दूसरा नियम पढ़े होंगे, तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। जो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। डिक्टो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ये आपका कौन करता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हूबहू आपके एग्जाम में छपा हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन डिक्टो छप के आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप लोग गंगा डॉल्फिन को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। गंगा डॉल्फिन आप लोग लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय बोला जाता है। और क्वेश्चन में पूछ रहा ओम का नियम जो V बराबर V इक्वल टू आई आर है, यहाँ आर क्या है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग रेजिस्टेंस याद कर लेना, ठीक है। यानी ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी कि करंट के बहने में अगर कोई मान लीजिए पाइप से अगर कोई पानी बह रहा तो यहाँ पर उंगली लगा दोगे तो यहाँ पर ये रुकावट आ गई, तो यहाँ पर उंगली क्या कर रही है, पानी को रोकने के लिए रुकावट कर रही, तो कोई चीज आ रही, तो यानी कि प्रतिरोध का मतलब हो गया ये करंट को रोकेगा, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब रोकना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या करेंगे, बाबर को लॉक कर दीजिएगा। बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी डिक्टो सही आंसर बनेगा। अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, अगर मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस सेशन को वॉच करते जा रहे हैं तो आप लोगों से गारंटी के साथ कहता हूं यहाँ से क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिलेंगे, याद कर लेना एक क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, तो आप लोग कार्निया को लॉक करिए, यानी कि यहाँ पर आंख में आपको एक बहुत ही पतली पतली पन्नी टाइप से दिख रही होगी संरचना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्निया बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। और जो व्यक्ति आंखों का दान करते हैं वहां पर पूरी आंख दान नहीं होती, वहां कार्निया ही दान की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद कर लेना ये जिनेवा में है, जिनेवा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और ये पड़ता कहाँ पर है भैया, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, कंट्री का नाम स्विट्जरलैंड, याद कर लेना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। और सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए आपने लॉक किया तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एटीपी में ऊर्जा कहाँ संचित होती है, अगर एटीपी की बात किया जाए जिसमें ऊर्जा कहाँ संचित होती है, एटीपी जो है इसमें जो ऊर्जा है ये कहाँ संचित होती है, तो आप लोग फॉस्फेट बंध के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ये फॉस्फेट बंध में एटीपी ऊर्जा जो होती है वो संचित होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। एकदम अच्छे से याद कर लेना, फॉस्फेट बंध में ये यहाँ पर संचित होती है ऊर्जा। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, लोकसभा, विधानसभा, राजस्व सभा या परिषद, तो यहाँ पर लोकसभा जो है इसको लोअर हाउस बोलते हैं, यानी कि निचला सदस्य बोलते हैं, इसको कट कर दो। ऊपरी सदन हम लोग किसको बोलते हैं, राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। राज्यसभा को लॉक कर दीजिएगा, संसद का ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा को बोला जाता है, इसको स्टार लगा करके रखिएगा, अभी याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे तो आप लोग वहां पर भूल जाएंगे, कसम से बता रहे हैं, तो इसलिए इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम पानी में डालने पर क्या करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी में डाल मत दीजिएगा, सोडियम को हम लोग हवा में भी नहीं लगते हैं क्योंकि वो आग पकड़ लेता है, और पानी में डालने पर ये बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, यानी तेज अभिक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसीलिए सोडियम को हम लोग कैरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लेना, अगर सोडियम को पानी में डाल दोगे तो ये बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग किस ऑप्शन को राइट आंसर करोगे। सन पूछा जा रहा तो सिंपल सा आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पर याद कर लेना 1885 में ये हुई थी। 1885 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 1885 को लॉक कर देना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। अगर शिरा की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। यानी वेन की बात चल रही है तो सबसे बड़ी शिरा की जब भी बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक नाम याद कर लेना है आपका वेना कावा। यानी यहाँ पर वेना कावा जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और ये नहीं पूछेगा कि लीवर क्या है, लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये सब पूछे जा चुके क्वेश्चन, ये सब बहुत बड़े क्वेश्चन है। ऐसे पूछे जाएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। सवाल ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम कैपलर लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और इसी क्रम में 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है एंजाइम किस प्रकार के अणु होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन देख रहे होंगे ऑप्शन में। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए कि एंजाइम किस प्रकार के अणु होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से प्रोटीन को लॉक करेंगे। यानी एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और एक भी क्वेश्चन को यहाँ पर इग्नोर मत करिएगा। 24 को पेपर लगा हुआ, आज आपकी 20 तो हो चुकी है। एक्चुअली देखा जाए तो 3 दिनों का टाइम बचा है। अगर 24 को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 दिनों का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो इसमें आप लोग याद इन सभी क्वेश्चंस को करते हुए चलना, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए जितने स्टूडेंट देख रहे हैं। ऑप्शन में दिया गया जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जननी जन्मभूमि। इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये आपके 25 क्वेश्चन जीके जीएस के मैंने आपको करवा दिया। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करके फटाफट आप लोग नेक्स्ट क्लास को वॉच करिए, क्योंकि 24 को पेपर लगा हुआ है तो एक भी सब्जेक्ट हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास अपकमिंग में है, आप लोग उसको भी वॉच करना। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।